जी, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने टेबल्स इन HTML डिस्कस किए थे। उसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे और उसका हम लोग यूज़ करेंगे। आप देखेंगे टेबल्स का ही इन क्रिएटिंग मल्टीपल पेजेस इन HTML, और फिर उन पेजेस को हम लोग आपस में लिंक भी करेंगे। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आज के लेक्चर का है कि आप मल्टीपल पेजेस कैसे बना सकते हैं HTML में, और उन पेजेस को आपस में आपने लिंक कैसे करना है। आप एक पेज से दूसरे पेज पर, दूसरे से तीसरे पर, या तीसरे से पहले और दूसरे पर आप कैसे जंप कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल मैंने एक पेज या एक इंडेक्स डॉट HTML फाइल, जिस तरह लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा है, हम लोगों ने अब तक क्रिएट की हुई थी एक फ़ाइल, वो क्रिएट की हुई है और उसमें मैं काम कर रहा हूँ। और इसमें मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे अदर पेजेस क्रिएट करने की तरफ। टेबल टैग है, आपको पता है, और टेबल टैग मैं क्लोज भी कर देता हूँ। टेबल टैग में हम लोगों ने डिस्कस किया था TR इज़ फॉर टेबल रो। मैं कुछ रोज क्रिएट कर रहा हूँ, 2 रोज क्रिएट कर लिया हम लोगों ने इस टेबल में। और टेबल के अंदर आपको पता है कि कॉलम टैग होता है, TD एज फॉर कॉलम, और TD क्लोज भी कर दिया मैंने। TD टैग्स को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। मुझे टोटल 5 कॉलम्स चाहिए। फर्स्ट कॉलम में मैंने लिख लिया जी होम। आमतौर पे आपकी वेबसाइट का जो इंडेक्स या फर्स्ट पेज होता है उसे हम होम कहते हैं। उसके बाद जनरली आप वेबसाइट्स पर देखते हैं अबाउट अस का पेज। उसके बाद होता है जी आपके पास प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, डिपेंड करता है कंपनी प्रोडक्ट्स बेस्ड है या सर्विसेज बेस्ड है। इसके बाद फिर आप एक पेज देखेंगे जॉब्स या कैरियर्स, और फिर लास्ट पेज जनरली आपकी वेबसाइट्स के ऊपर होता है जी कॉन्टेक्ट अस। अच्छा जी, ये एक टेबल क्रिएट किया था हमने। उस टेबल की फर्स्ट रो में ये 5 कॉलम्स हैं, और हर कॉलम में कोई ना कोई कंटेंट हम लोगों ने ऐड कर दिया। इसके बाद सेकंड रो है। सेकंड रो में हम कंटेंट ऐड करेंगे जो वेबसाइट का आम तौर पे आपको होम पेज के ऊपर, फॉर इंस्टेंस आपको, अगर आप जिस कंपनी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं उस वेबसाइट का या उस कंपनी का इंट्रोडक्शन होगा। एज मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ मैं डाटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग डाटा ज़्यादा सारा ऐड करेंगे रेलेवेंट टू, आप किसी भी एक एग्ज़ाम्पल कंपनी को एग्ज़ाम्पल सेट करके उसके लिए आप उसका इंट्रोडक्शन, फिर विजन, मिशन, वैल्यूज़, इस तरह की चीज़ें आप होम पेज पे ऐड कर देंगे। फॉर इंस्टेंस आवर कंपनी इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। We usually produce इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। अभी ऑब्जर्व करें तो हम लोगों ने जो टेबल बनाया हुआ था, इस टेबल की फर्स्ट रो में ये 5 कॉलम्स हैं और सेकंड रो में एक ही कॉलम है। आप एज्यूम कर रहे हैं कि वो जो 5 कॉलम्स हैं उनके नीचे ही एक कॉलम में ये डाटा आ जाएगा। एक्चुअली HTML में ऐसा होता नहीं है, आपको मर्ज करने पड़ेंगे सेकंड रो के जो कॉलम्स हैं। मर्ज कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। इससे पहले हम लोग वेबसाइट पर देख लें कि ये अब तक जो हम लोगों ने काम किया है ये किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है वेबसाइट पर। तो
ये पड़ी हुई है जी फाइल, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट पर ये डाटा अब तक इस तरह से नज़र आ रहा है। आप देखें तो होम का एक बेसिकली पेज है, और फिर बाकी जो हम लोगों ने कॉलम्स बनाए हुए थे, अबाउट अस, प्रोडक्ट, सर्विसेज, जॉब्स, कॉन्टेक्ट अस। बेसिकली आपका ये जो इंट्रोडक्शन वाला जो कॉलम था वो सिर्फ और सिर्फ होम के कॉलम के नीचे नज़र आ रहा है, बाकी कॉलम्स हैं वो आगे अलग से हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसके ऊपर बॉर्डर भी अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको ये पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। तो टेबल के आप बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। इन केस आप यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1, पहले बॉर्डर कोई भी नहीं था, अब आपको बॉर्डर नज़र आएगा पेज टेबल का। रिफ्रेश, तो मेरा ख्याल है अब थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी। आप देखें तो सिर्फ होम के कॉलम के नीचे आपको ये इंट्रोडक्शन और सारा का सारा कंटेंट नज़र आ रहा है। हम चाहते ये हैं कि ये सारा कंटेंट सारे कॉलम्स के नीचे नज़र आए। बॉर्डर्स आप बाद में भी हटा सकते हैं, पहले आप काम कर लें टेबल्स के साथ, बॉर्डर्स के साथ ही, फिर एंड पर बॉर्डर्स को हटाया जा सकता है। आप वो प्रॉपर्टी ना दें बॉर्डर इज इक्वल टू 1 वाली, तो आपने देखा कि बॉर्डर नज़र नहीं आता। अच्छा जी, हम चाहते ये हैं कि ये कॉलम का, बेसिकली इसे हम कॉलम स्पैन बोलते हैं HTML में, इस कॉलम का स्पैन इन 5 कॉलम्स के बराबर हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिखते हैं जी, ये वाला कॉलम था, इसका कॉलम स्पैन इज इक्वल टू, पहले चेक कर लें 3 फॉर एग्जांपल। अगर हम कॉलम स्पैन 3 रखते हैं तो अब आप देखें ऊपर वाली रो के जो 3 कॉलम्स थे, होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वाला कॉलम, उसके नीचे ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन वाला कंटेंट आपको नज़र आ रहा है। और हम चाहते ही हैं कि जॉब्स और कॉन्टेक्ट अस के नीचे भी ये कंटेंट नज़र आए। कंप्लीट एक पैराग्राफ होगा, मैंने भी एग्जांपल के लिए सिर्फ 1-2 लाइंस लिखी हैं। आप जब कंप्लीट पैराग्राफ लिखेंगे तो आपको ये कंटेंट सारा का सारा इन बेसिकली इन्हें हम कन्वर्ट करेंगे लिंक्स में, तो इन लिंक्स के नीचे आपको ये सारा का सारा कंटेंट वेबसाइट का नज़र आना चाहिए। तो कॉलम स्पैन इसके लिए हम लोग कर रहे हैं जी 5। डिपेंड करता है आपको किस तरह की वो कॉलम स्पैन चाहिए, आपने कितने कॉलम्स को मर्ज करना है। बेसिकली ये मर्ज का काम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक आप वैल्यू पास कर सकते हैं। हमें 5 कॉलम्स को मर्ज करना था तो कर लिया हम लोगों ने जी। अब देखें आप कंटेंट जो है वो सारे ऊपर जो आपको बेसिकली आप अज्यूम करें कि लिंक्स हैं, और लिंक्स के नीचे आपको कंटेंट नज़र आ रहा है। अच्छा जी, बॉर्डर में आपसे कह रहा था, जनरली हम लोग यहाँ पे बॉर्डर्स तो नहीं लगे हुए देखते हैं। इसको मैंने रिमूव कर दिया और रिफ्रेश अब मैं कर रहा हूँ, तो अब आप देखें आपको फर्स्ट लाइन में आप अज्यूम करें जी आपके पेजेस के लिंक्स हैं, और फिर सेकंड लाइन में कंटेंट है। इसी तरह आप थर्ड फोर्थ रोज ऐड करके डिफरेंट डाटा ऐड कर सकते हैं इसमें, कंपनी का विजन, मिशन, वैल्यूज़ एक्सेट्रा। इस तरह का डाटा आप लोग होम पेज पे ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग चलें इसको बाद में देखते हैं, हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको पता है कि जी आपका होम पेज है, होम पेज पर आपके टेबल का फर्स्ट कॉलम है, और फर्स्ट कॉलम में जो आपका ये टेक्स्ट था उसके ऊपर हम लोग एक एंकर टैग अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू index.html। मैं चाहता हूँ जब भी कोई इस टेक्स्ट पर क्लिक करे तो वो हमारे इस वेबसाइट के इंडेक्स या होम पेज पर आ जाए, और एंकर टैग में यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरह मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एक और फाइल या एक और पेज बना हुआ है अबाउट अस के नाम से। about us.html
अबाउट अस पर हमने ये एंकर टैग अप्लाई कर दिया। फिर एक और पेज है जी हमारे पास प्रोडक्ट्स डॉट HTML और एंकर टैग हम यहाँ पे भी क्लोज कर रहे हैं। फिर एक और पेज है जी जॉब्स डॉट HTML एक लास्ट पेज है जी contact us dot HTML। लिंक्स अप्लाई कर लिए हम लोगों ने इन इस टेक्स्ट के ऊपर भी। और इसको फॉर इंस्टेंस मैं अबाउट अस के पेज पर जंप करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं अबाउट अस के पेज पर आ जाऊंगा। फिलहाल क्योंकि हम लोगों ने एक ही पेज बनाया हुआ है index.html, अगर आप देखें तो ये एक फोल्डर है आपकी क्लास का। इस फोल्डर के अंदर एक लेक्चर का फोल्डर है और लेक्चर के फोल्डर के अंदर ये कोशिश कर रहा है कि अबाउट अस डॉट HTML फाइल ओपन करे। फिलहाल क्योंकि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको ये एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। जिस तरह आप आमतौर पे कोई यूआरएल टाइप करें और आप यूआरएल में कोई मिस्टेक कर देते हैं तो रेलेवेंट वेबसाइट आपको मिलती नहीं है और ये मैसेज आमतौर पे आता है योर फाइल वाज नॉट फाउंड। बिल्कुल वही एरर आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैं वापस होम पेज पे जा रहा हूँ। हम बाकी ये पेजेस क्रिएट करते हैं वन बाय वन। पेजेस भी क्रिएट करने से पहले थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ये पेजेस क्रिएट करेंगे बजाय इसके कि हम बारी बारी हर पेज को फॉर्मेट करें। तो हम लोग यहाँ से फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हैं होम पेज से या इंडेक्स पेज से। इसको हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। पहले हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ मेरी ये जो एक तो आपको ये जो मेन्यू नज़र आ रहा है, मेन्यू आपने देखा था। मैं एक दफ़ा दोबारा फिर से बॉर्डर अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। बॉर्डर इज इक्वल टू 1 फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, आपके ये जो सेल्स हैं ये सेंटर अलाइंड नहीं है। अगर आप सेंटर अलाइन करना चाहते हैं सेल्स को तो आप यहाँ लिख सकते हैं जी लाइन इज इक्वल टू सेंटर। हर कॉलम पर मैंने अलाइनमेंट सेंटर अप्लाई कर दी है फर्स्ट रो वाले। ठीक है जी, आपको ये जो अब टेक्स्ट है वो सेंटर लाइन नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम लोग ओवरऑल जो हमारा सारा का सारा मैटर है उसको भी हम सेंटर लाइन कर लेते हैं। उसके लिए आप ये टैग यूज़ करते हैं सेंटर। सारा मैटर अभी तक हमारा जो है वो इस टेबल में है तो टेबल के अराउंड मैंने एक टैग लगा लिया है जी सेंटर। रिफ्रेश। इसका फ़ायदा ये है, आप देखें आप अगर पेज को एडजस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पेज के सेंटर में सारा का सारा कंटेंट आ जाता है। अच्छा जी, लें जी मैं बॉर्डर को दोबारा से हाइड कर रहा हूँ। बॉर्डर इज इक्वल टू 0 से भी आप देखें तो बॉर्डर हाइड हो जाता है। और अब ये लिंक्स हम लोगों ने एज्यूम किया था कि ये फाइल्स पड़ी हुई हैं हमारे सेम फोल्डर के अंदर। किसी इंडेक्स लोकेशन पे भी हो सकती है। आपको यहाँ पे पाथ बताना है जहाँ पे भी आपकी रेलेवेंट फाइल पड़ी हुई है जिसको आप लिंक करना चाह रहे हैं इस टेक्स्ट के साथ। तो मैं ये फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ। हमारे पास ये फोल्डर था, यहाँ पे आप देखें तो एक index.html फाइल पड़ी हुई है। आसान ये रहेगा कि इस फाइल को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर ही मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और इस फाइल को हम नाम दे लेते हैं जी अबाउट अस।
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और पेस्ट। इसको हम नाम दे देते हैं जी कॉन्टैक्ट अस। मैंने 3 फाइल्स बना ली हैं, हमारे उसी फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स पड़ी हैं। इसी तरह आप बाकी जॉब्स और प्रोडक्ट्स के लिए भी आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और मैं अबाउट अस के पेज पे जंप करता हूँ, अब वो मैसेज नहीं डिस्प्ले हो रहा जो पहले आ रहा था, देयर वाज दिस द फाइल वाज नॉट फाउंड। एक्चुअली इस टाइम पर हम लोग अबाउट अस वाले पेज के ऊपर हैं। आपको डिफरेंस यहाँ पे इस वजह से नहीं नज़र आ रहा क्योंकि मैंने होम पेज की कॉपी क्रिएट किया अबाउट अस के लिए भी। अ, इसी तरह अगर मैं कॉन्टेक्ट अस के पेज पर जंप करता हूँ तो अब आप देखें इस टाइम पे जो फाइल ओपन हुई हुई है यूआरएल में, अगर आप चेक करें तो कॉन्टेक्ट अस डॉट एचटीएमएल फाइल ओपन हुई हुई है। बाकी 2 फाइल्स अभी हमने क्रिएट नहीं की हुई, ये फाइल्स भी हम क्रिएट कर लेंगे। अभी अगर मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो वही मैसेज नज़र आ रहा है, योर फाइल वाज नॉट फाउंड। आप देखें तो क्योंकि प्रोडक्ट्स डॉट एचटीएमएल फाइल्स उस फोल्डर में है ही नहीं, इस वजह से ये मैसेज आपको डिस्प्ले हो रहा है। मैटर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको डिफरेंस फील हो कि जी आप डिफरेंट पेजेस पे जंप कर रहे हैं। उसके लिए मैं दूसरी फाइल्स को भी ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट अस वाली फाइल है, मैटर आपको वैसे ही नज़र आ रहा है। मैटर हमने चेंज करना है सिर्फ यहाँ से ऊपर सारा का सारा, क्योंकि आपके वो लिंक्स या पेजेस थे बेसिकली, वो आप चाहते हैं कि हर पेज पे आप देखते हैं आमतौर पे आपकी जो वेबसाइट्स आप जब विज़िट करते हैं तो आपको जो मेन्यू है वो एक ही जैसा नज़र आ रहा होता है। मेन्यू डिफरेंट नहीं होता डिफरेंट पेजेस पर। अगर आप डिफरेंट करना चाहें तो आप डिफरेंट कर सकते हैं और अदरवाइज़ आप इसको सेम रहने दें। आमतौर पे आपने एक पेज से, फॉर इंस्टेंस होम पेज से अगर आप कॉन्टेक्ट अस के पेज पर जंप करके आए हैं और आपने दोबारा वापस इंडेक्स के पेज पर जाना है तो आप फिर होम पर क्लिक करके इंडेक्स से एचटीएमएल पे जा सकते हैं। अच्छा जी, कंटेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं सेकंड रो में। फॉर एनी क्वेरी प्लीज send us email at xyz at the rate of abc.com for example। कंट्रोल एस। ये हम लोग काम कर रहे थे जी कॉन्टेक्ट अस के पेज के ऊपर। टाइटल हम चेंज कर देते हैं। होम पेज का टाइटल हमने रखा हुआ है दिस इज़ होम पेज, और ये कॉन्टेक्ट अस का पेज है तो दिस इज़ कॉन्टेक्ट अस पेज। कुछ और डिफरेंसेस प्रोवाइडेड आप अभी तो हम लोगों ने कंप्लीट पेज क्रिएट नहीं किया हुआ। यहाँ पर आमतौर पे आपको एक फॉर्म नज़र आता है कॉन्टेक्ट अस के पेज के ऊपर। हम लोग जो फॉर्म्स डिस्कस करेंगे तब हम उसको देखते हैं कि आपने यहाँ पे फॉर्म्स कैसे ऐड करने हैं। कॉन्टेक्ट अस का पेज मैंने सेव कर दीजिए। मैं आपको वेबसाइट विजिट करके दिखाता हूँ। हम लोग जा रहे हैं जी होम पेज पर। एक दफ़ा रिफ्रेश इसको कर लेते हैं और होम पेज से अगर हम विजिट करते हैं कॉन्टेक्ट अस पेज तो आप देखें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है जी। फॉर एनी क्वेरी प्लीज सेंड अस ईमेल एट xyz@abc.com। ये हम लोगों ने कंटेंट ऐड किया था कॉन्टेक्ट अस के पेज पर। अगर हम जंप करते हैं अबाउट अस के पेज पर तो ये तकरीबन अभी होम पेज जैसे ही एग्जैक्टली बेसिकली नज़र आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने कोई चेंजेस अप्लाई नहीं किए अभी तक अबाउट अस के पेज पर। तो अबाउट अस का पेज भी हम लोग ओपन करते हैं और इसको हम लोग चेंज करते हैं अबाउट अस। टाइटल हम इसका रख रहे हैं अबाउट अस पेज। टाइटल आमतौर पे आपको ऐसा नज़र आता है। फॉर एग्जांपल ये है जी सुपीरियर अबाउट अस, और पेज नहीं लिखा होता टाइटल में। और फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैटर है जी फॉर एग्जांपल चेयरमैन्स मैसेज, और इसके आगे आप कोई मैसेज टाइप कर देते हैं।
फिर और टीम, फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे कोई इमेजेस, आप लोगों ने देखा इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं, आप इमेजेस लगा सकते हैं और इमेजेस के साथ नेम्स एक्सेट्रा। और फॉर एग्जांपल कंटेंट आप लोग ऐड कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं पेजेस डिफरेंट कैसे क्रिएट करने हैं। ये अबाउट अस का पेज था। अबाउट अस के पेज को अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखें अबाउट अस के पेज पर जो कंटेंट मैंने ऐड किया था वो कंटेंट नज़र आ रहा है। इसी से आप दोबारा फिर होम पर जंप कर सकते हैं, होम से कॉन्टेक्ट अस पर, कॉन्टेक्ट अस से फिर से होम पर, अबाउट अस पर, अबाउट अस से कॉन्टेक्ट अस पर, सो ऑन। अभी ये दो पेजेस एग्जिस्ट नहीं करते, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज या जॉब्स, तो इनको भी आप लोग क्रिएट कर लेंगे, इन पे भी आप डाटा ऐड कर सकते हैं। तो ये था जी मल्टीपल पेजेस क्रिएट करने का तरीका, जिसमें हम लोगों ने ओवरऑल अगर आप देखें तो एग्जांपल हम लोगों ने लिए 5 पेजेस की, हम लोगों ने बैकएंड पे 3 पेजेस क्रिएट किए हुए, होम, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे टाइटल भी ऑब्जर्व करें, दिस इज होम पेज, ये होम पेज पर आपको टाइटल नज़र आ रहा है, अबाउट अस के पेज पर नज़र आ रहा है जी सुपीरियर अबाउट अस, और कॉन्टेक्ट अस के पेज पर आपको टाइटल नज़र आ रहा है, दिस इज कॉन्टेक्ट अस। टाइटल्स भी आप आमतौर पर रेलिवेंट पेजेस को असाइन करते हैं एज पर पेजेस।